दोस्तों, ये यूनिट 2 है डेटा वेयरहाउस और डेटा मैनेजमेंट की। इसका पहला टॉपिक है डेटा वेयरहाउस स्ट्रेटजी। डेटा वेयरहाउस स्ट्रेटजी प्लान होती है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए और एनालाइज करने के लिए फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इन ए सिंगल वेयरहाउस। मल्टीपल सोर्स से कलेक्ट करेंगे और स्टोर करेंगे एक सिंगल वेयरहाउस में। यह हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की मेक डिसीजन यूजिंग एक्यूरेट और ऑर्गेनाइज डाटा को। ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा वेयरहाउस स्ट्रेटजी, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं डेटा वेयरहाउस स्ट्रेटजी के, होते हैं स्टोर करना डेटा को फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज से, इम्प्रूव करना डिसीजन मेकिंग को, प्रोवाइड करना फास्ट डाटा एनालिसिस और मेंटेन करना डेटा के क्वालिटी को। एलिमेंट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस स्ट्रेटजी। डेटा वेयरहाउस स्ट्रेटजी कुछ एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला है डेटा कलेक्शन स्ट्रेटजी, मतलब डेटा किन सोर्सेज से आएगा। डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज सच एस डेटाबेस, वेबसाइट, ईआरपी सिस्टम और एप्लीकेशंस। सेकंड एलिमेंट है डेटा इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी, यानी कि जो डेटा है मल्टीपल सोर्सेज इंटीग्रेट होगा वो एक सिंगल फॉर्मेट में। डेटा स्टोरेज स्ट्रेटजी, प्लान करना कैसे डेटा को स्टोर करना है इन्हें इनसाइड ए वेयरहाउस। ईटीएल स्ट्रेटजी, ईटीएल यानी एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग स्ट्रेटजीज, मतलब कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे फॉर्मेट में और लोड करेंगे डेटा वेयरहाउस में। डेटा सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, मतलब डेटा को किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे अनऑथोराइज एक्सेस से। मेथड है इसमें पासवर्ड और इनक्रिप्शन। बैकअप एंड रिकवरी स्ट्रेटजी, मतलब अगर सिस्टम बाई चांस फेल हो गया तो जो डेटा है उसको कैसे बैकअप करें, यानी क्रिएट करना है बैकअप और प्रिवेंट डाटा लॉस। डेटा वेयरहाउस मैनेजमेंट एंड सपोर्ट प्रोसेस। डेटा वेयरहाउस मैनेजमेंट प्रोसेस जो होती हैं वो रेफर्स करती हैं एक्टिविटीज़ जो यूज़ होती हैं मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए डेटा वेयरहाउस को। इसके कुछ मेन फंक्शन है। डेटा लोडिंग मैनेजमेंट, डेटा कलेक्ट होगा मल्टीपल सोर्सेज से इन ए वेयरहाउस यूजिंग ईटीएल प्रोसेस। डेटा क्वालिटी मैनेजमेंट, जो क्वालिटी चेक करेंगे जो डेटा आया है हमारे पास वो एक्यूरेट है या नहीं, कंप्लीट भी है या नहीं। स्टोरेज मैनेजमेंट, मैनेज करेंगे कि जो डेटा है वो हमारे वेयरहाउस में कितने अच्छे तरीके से स्टोर हो सकता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट करेंगे डेटा को फ्रॉम अनऑथोराइज यूजर से। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इम्प्रूव करेंगे सिस्टम की परफॉर्मेंस और स्पीड को। बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट, यानी क्रिएट करेंगे बैकअप जो रिस्टोर करें डाटा ड्यूरिंग फेलियर। डेटा वेयरहाउस सपोर्ट प्रोसेस, डेटा वेयरहाउस सपोर्ट प्रोसेस हेल्प करती है यूज़र और सिस्टम की यूज़ करना वेयरहाउस को एफिशिएंटली। तो यूज़र सपोर्ट हेल्प करती हैं यूज़र को एक्सेस करने में, रिपोर्ट और एनालाइज डाटा को। सिस्टम मॉनिटरिंग, ये मॉनिटर करती हैं डेटा वेयरहाउस की परफॉर्मेंस रेगुलरली। मेटा डेटा मैनेजमेंट, जो इन्फॉर्मेशन है डेटा के बारे में उसको मैनेज करती हैं। मेंटेनेंस सपोर्ट, रेगुलरली अपडेट करते हैं और फिक्स करते हैं वेयरहाउस की प्रॉब्लम को। टेक्निकल सपोर्ट, प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल सपोर्ट टू यूज़र और एडमिनिस्ट्रेशन। डेटा वेयरहाउस प्लानिंग, यानी डेटा प्लानिंग से मतलब है डेटा वेयरहाउस को डिज़ाइन करना बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करने में कैसे डाटा स्टोर होगा, कलेक्ट होगा और मैनेज होगा और यूज़ होगा फॉर डिसीजन मेकिंग। कुछ स्टेप हैं इसके। फर्स्ट स्टेप है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इसमें अंडरस्टैंड करेंगे कि बिजनेस की नीड क्या है, यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे व्हाट डाटा इज नीडेड, मतलब क्या डाटा की आवश्यकता पड़ेगी और वेयरहाउस को कौन इस्तेमाल करेगा। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद आएगा आइडेंटिफाई डाटा सोर्सेज, मतलब आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारा डाटा वो किन किन सोर्सेज से आएगा, जैसे ईआरपी हो गया, डाटाबेस हो गया, वेबसाइट होगी। थर्ड स्टेप है डिफाइन करेंगे वेयरहाउस आर्किटेक्चर, प्लान करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा वेयरहाउस, यानी कि सेंट्रलाइज होगा वेयरहाउस या डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। डाटा मॉडलिंग, डिजाइन करेंगे हाउ डाटा विल बी ऑर्गेनाइज्ड,
मतलब डेटा है वेयर हाउस में वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, स्टार स्कीमा में ऑर्गेनाइज होगा, स्नोफ्लैक स्कीमा में ऑर्गेनाइज होगा, या फैक्ट कॉन्स्टलेशन में होगा। ईटीएल प्लानिंग, प्लान करेंगे ईटीएल प्रोसेस को। स्टोरेज प्लानिंग, डिसाइड करेंगे स्टोरेज की कैपेसिटी, मतलब कि हमारा कितना डेटा की ज़रूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से स्टोरेज को प्लान करेंगे। सिक्योरिटी प्लानिंग, प्लान करेंगे सिक्योरिटी को, जिससे प्रोटेक्ट करेंगे डाटा को फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस से, जैसे पासपोर्ट प्रोटेक्शन। परफॉर्मेंस प्लानिंग, इम्प्रूव करेंगे क्वेरी स्पीड और सिस्टम एफिशिएंसी को। बैकअप एंड रिकवरी प्लानिंग, प्रिपेयरिंग करेंगे मेथड टू रिकवर डाटा आफ्टर फेलियर। डाटा वेयरहाउस इम्प्लीमेंटेशन, एक बार डेटा वेयरहाउस प्लान के लिए उसके बाद इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। और डेटा वेयरहाउस इम्प्लीमेंट एक प्रोसेस है बिल्ड करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए वेयरहाउस को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये इंक्लूड करती है कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और ट्रांसफॉर्म करना उस डेटा को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में और स्टोर करना और एनालाइज करना फॉर डिसीजन मेकिंग। इसमें कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस, अंडरस्टैंड करेंगे नीड और रिक्वायरमेंट क्या है। आइडेंटिफाई डाटा सोर्सेज, कलेक्ट करेंगे डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज से, जैसे ईआरपी डाटाबेस। डिजाइन करेंगे डेटा वेयरहाउस, डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेयरहाउस, टेबल्स, स्कीमा। ईटीएल प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करेंगे ईटीएल प्रोसेस यानी कि एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। एक्सट्रैक्ट करेंगे डाटा को मल्टीपल सोर्सेज से, ट्रांसफॉर्म क्लीन करेंगे, लोड करेंगे, स्टोर करेंगे डाटा को वेयरहाउस में। डाटा क्लीनिंग, अब जब डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया मल्टीपल सोर्सेज से, वो उसमें कुछ एरर होंगे तो उसकी जो एरर को उनको रिमूव करेंगे और डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करेंगे। डाटा लोडिंग, जब डाटा क्लीन हो जाएगा तो लोड क्लीन डाटा इनटू वेयरहाउस। टेस्ट द वेयरहाउस, वेयरहाउस का टेस्ट करेंगे कि जो वेयरहाउस की परफॉर्मेंस सही है या नहीं, तो चेक वेदर द वेयरहाउस वर्क करेक्टली। डिप्लॉयमेंट, मेकिंग वेयरहाउस अवेलेबल फॉर यूज़र। मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, रेगुलरली मेंटेन करेंगे और अपडेट करेंगे वेयरहाउस को। हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेटा वेयरहाउस, जो डेटा वेयरहाउस है वो स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, तो इस डेटा को हैंडल करने के लिए इफ़िशेंटली और पावरफुल हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। हार्डवेयर फॉर डेटा वेयरहाउस, डेटा वेयरहाउस के लिए हार्डवेयर सबसे पहला आता है सर्वर। सर्वर पावरफुल कंप्यूटर होते हैं जो यूज़ होते हैं स्टोर और प्रोसेस डाटा के लिए, जैसे डाटाबेस सर्वर हो गया और एप्लीकेशन सर्वर। दूसरा है स्टोरेज डिवाइस, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको स्टोर करने के लिए कुछ स्टोरेज डिवाइस यानी SSD, HDD स्टोरेज डिवाइस यूज़ होंगे। फिर आता है मेमोरी यानी कि रैम। रैम टेम्परेली स्टोर करती है डाटा को ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जितनी ज़्यादा रैम होंगी उतनी स्पीड बढ़ेगी डाटा वेयरहाउस की। नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस मल्टी कनेक्ट करते हैं डिफरेंट सिस्टम और यूज़र को, जैसे कि राउटर। बैकअप डिवाइस जो यूज होते हैं फॉर डाटा बैकअप के लिए और रिकवरी के लिए, एग्जांपल है क्लाउड बैकअप सिस्टम। कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज होते हैं यूनिक्स, लाइनक्स और विंडोज़। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ और कम्युनिकेट करते हैं। इसमें जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो सर्वर और जो रिक्वेस्ट करता है सर्विस के लिए वो क्लाइंट। इसका डायग्राम ये है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर से और सर्वर सर्विस पहुंचाता है क्लाइंट को। इसके कंपोनेंट क्लाइंट, सर्वर और कम्युनिकेशन मिडलवेयर। क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, सर्वर जो प्रोवाइड करता है सर्विस टू द क्लाइंट। कम्युनिकेशन मिडलवेयर जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के दो टाइप हैं, 2 टायर आर्किटेक्चर और 3 टायर। 2 टायर आर्किटेक्चर में जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है सर्वर के साथ। इसका स्ट्रक्चर है क्लाइंट और सर्वर डायरेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। फीचर है सिंपल आर्किटेक्चर है और फास्ट कम्युनिकेशन होता है इसमें। 3 टायर आर्किटेक्चर में जो इसमें जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक एप्लीकेशन सर्वर होता है।
यानी कि जो क्लाइंट है सबसे पहले एप्लीकेशन सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, एप्लीकेशन सर्वर फिर सर्वर को डेटाबेस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, डेटाबेस सर्वर रिसोर्स प्रोवाइड का एप्लीकेशन सर्वर को, एप्लीकेशन फिर क्लाइंट को। इसकी सिक्योरिटी बेस्ट होती है और इजी मेंटेनेंस है। इसका यूज़ होता है ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में। क्लस्टर सिस्टम यानी कि इकट्ठा करना। क्लस्टर सिस्टम का एक ग्रुप है, दो से अधिक कंप्यूटर जो कनेक्टेड होते हैं और वर्क करते हैं टुगेदर एज ए सिंगल सिस्टम। जो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं उनको नोड बोलते हैं। इससे क्या होता है, ये इम्प्रूव करता है क्लस्टर सिस्टम परफॉर्मेंस को, रिलायबिलिटी को, अवेलेबिलिटी को और प्रोसेसिंग स्पीड को। कंपोनेंट ऑफ क्लस्टर सिस्टम, नोड होगा, जो इंडिविजुअल कंप्यूटर है कनेक्टेड है उनको नोड बोलेंगे। नेटवर्क कनेक्शन, जो सभी नोड हैं कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि लैन के द्वारा या राउटर। शेयर्ड स्टोरेज, सभी जितने भी नोड हैं वो शेयर करेंगे सिंगल सोर्स स्टोरेज को। क्लस्टर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो मैनेज और कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन और वर्कलोड बिटवीन नोड्स। वेयरहाउसिंग सॉफ्टवेयर टूल। वेयरहाउसिंग सॉफ्टवेयर टूल क्या होते हैं? वेयरहाउसिंग सॉफ्टवेयर टूल वो सॉफ्टवेयर टूल होते हैं जो यूज्ड होते हैं कलेक्ट करने के लिए, क्लीन करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मैनेज और एनालाइज करने के लिए डाटा इन ए वेयरहाउस। ये कुछ टूल हैं। पहला आता है ETL टूल, जो यूज होता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए डाटा को, ट्रांसफॉर्म और लोड डाटा इन डेटा वेयरहाउस। डेटा मॉडलिंग टूल, जो यूज होते हैं डिजाइन करने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा वेयरहाउस, जैसे एग्जांपल इसका ER मॉडल। क्वेरी और रिपोर्टिंग टूल, जो यूज होते हैं जनरेट करने के लिए रिपोर्ट को, एग्जांपल है पावर BI। OLAP टूल, जो यूज होते हैं फॉर मल्टी डायमेंशनल डाटा एनालिसिस के लिए, एग्जांपल SQL सर्वर। डेटाबेस मैनेजमेंट टूल, जो यूज होते हैं मैनेज और स्टोर करने के लिए वेयरहाउस डाटा, जैसे ओरेकल। 3rd यूनिट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।